कहते हैं नाज़रीन आपको खुशामदीद। NA87 हाफिजाबाद का ये वो हल्का है जहाँ पे 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की सायरा अफजल तारड़ ने कामयाबी हासिल की और वो हाफिजाबाद की पहली खातून वजीर भी मुंतखब हुई। सायरा अफजल तारड़ को वफाकी वजीर सेहत बनाया गया। अगर उनके कामों के हवाले से बात की जाए तो अवाम की राय भी आपके सामने है। यकीनन ये 2018 के इंतखाबात है, मुल्क में तब्दीली का साल जो है वो भी कहा जा रहा है। अवाम की राय जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं अवाम में ही, उन्हीं से जानते हैं कि वो 2018 के इंतखाबात में कौन से उम्मीदवार को पसंद करेंगे और किस जमात को वोट देंगे। जी भाई ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात हैं, गहमा गहमी है, किस जमात को वोट देंगे, किस उम्मीदवार को? जी इंशाल्लाह हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे। जब से वो इन्हें हटाया गया है, मुल्क से बिजली भी चली गई है, मुल्क से लोड शेडिंग भी होने लगी थी। जब तक मियां साहब मौजूद थे बिजली भी मौजूद थी, लोड शेडिंग भी नहीं होती थी और हमारे शहर को तो जन्नत बना दिया सायरा अफजल तारड़ ने। अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती हैं, बर वक्त इलाज होता है, सड़कों में पीसीएं बढ़ी हैं। मैं गांव का रहने वाला हूँ, हमारे गांव को तो उन्होंने पीसी, बिजली, लोड शेडिंग हर चीज से आज़ादी दी और डॉक्टर गांव में पहुंचकर इलाज करते हैं। ऐसी सहूलियात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दी है और इंशाल्लाह हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट देंगे। क्या वजह है सायरा अफजल को नून लीग को वोट क्यों देंगे? उसने अच्छे काम किए हैं। जो चौधरी मेहदी हसन भट्टी वो लोटा है, वो जिधर जाता है कभी जात कभी पार्टियां चेंज करता है। काम ये अच्छे कर रहे हैं सायरा अफजल। हॉस्पिटल भी में भी काम अच्छा हुआ है, ट्रामा सेंटर भी बना है। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून यहाँ से क्लीन स्वीप करेगी क्योंकि सबका रवायत के मुताबिक 2 दफ़ा पहले भी जीत चुके हैं और इंशाल्लाह मुखालफों के प्रोपेगेंडा के बावजूद भी हम इंशाल्लाह यहाँ से भारी लीड से जीतेंगे और अपने काम की वजह से यहाँ डेवलपमेंट हुई है, एजुकेशन में तरक्की हुई है, हेल्थ में तरक्की हुई है, सड़कें बनी हुई हैं और इंशाल्लाह भारी लीड से जीतेंगे। और ये मुखालफिन जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, इनको मुंह की खानी पड़ेगी इंशाल्लाह। जी भाई आप बताएं कि क्या आप समझते हैं कि यहाँ से कौन सा उम्मीदवार जीतेगा? जी यहाँ से इंशाल्लाह मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ साहबा जीतेंगी क्योंकि उनकी बहुत काविशें इस इलाके के लिए, उन्होंने बड़ी खिदमत की है और आप पिछला रिकॉर्ड देख रहे हैं तरक्याती कामों के लिए और उन्होंने सही जगह पे पैसा लगाया है। 1 रुपया भी हुकूमत पाकिस्तान का उन्होंने ज़ाया नहीं किया। जैसे कि दूसरे लोग हमारे मुखालफिन हैं, उन्होंने हर जगह से कमीशनें ली हैं। इंशाल्लाह बाजी सायरा हैट्रिक भी करेंगी और ये हाफिजाबाद जो सिटी है ये मुस्लिम लीग का गढ़ है। इन्होंने इससे बड़ा आप इस बात से अंदाजा कर लें कि नून लीग का जब से गवर्नमेंट पिछला 5 साल का दौर है उस दिन से हाफिजाबाद DHQ हॉस्पिटल बन रहा है और आज तक वो मुकम्मल नहीं हो। एक दफ़ा कंप्लीट करते हैं, दूसरी दफ़ा उखाड़ पिछाड़ कर देते हैं, दूसरी दफ़ा मुकम्मल करते हैं, तीसरी बार शुरू करते हैं। इतना पैसा इसमें करप्शन हो गई है जिसका हिसाब नहीं है। मरीज जो है मारे फिर रहे हैं, 3-3 बजे तक लोग पर्ची के इंतजार में बैठे रहते हैं। ऐसा इन्होंने अजीबो गरीब सिस्टम दिया है, हाफिजाबाद को जलील तर कर दी है। कभी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमें हमारी इमरान खान साहब से तवक्कुआत है कि नौजवानों को नौकरियां और रोजगार के लिए जो उन्होंने मंशूर दिया है वो मियां नवाज शरीफ दे सके, ना असद अली जरदारी साहब दे सके। तो हम तब्दीली के लिए निकले हैं, मलिक फयाज अहमद अवान के साथ निकले हैं। इंशाल्लाह ताला इस जिले में नुमाया बेहतरी आपको नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। जी भाई ये बताएं कि आप वोट किसे देंगे? हम वोट PTI को देंगे इंशाल्लाह ताला क्योंकि नून लीग ने हमारे इस जिला हाफिजाबाद में जो किरदार अदा किया है, ठीक है ना, कोई ऐसा काम नहीं किया है। सायरा अफजल को एक हेल्थ की मिनिस्ट्री मिली है जिसमें उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। दूसरे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को यूनिवर्सिटी से नवाजा है, उनकी रजिस्ट्रेशन की है, पैसे लेके करप्शन के केस चल रहे हैं उनके खिलाफ। और हमारे हाफिजाबाद की आवाम के बच्चे और बच्चियां जो है ना वो दूसरे अजला में जाके अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए वो दर बदर धक्के खा रहे हैं। हमारे हाफिजाबाद में ये मिनिस्ट्री बहुत अच्छी थी लेकिन इन्होंने पूरे हाफिजाबाद के बच्चों के साथ उनका कत्ल किया है, उनके बेरोजगारी का, उनका मतलब है ना मुस्तकबिल का कत्ल किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है PTI सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शौकत अली भट्टी। चौधरी शौकत अली भट्टी 2002 में यहाँ से हाफिजाबाद से MPA मुंतखब हुए हैं। उस वक्त ये हाफिजाबाद के पहले सूबाई वजीर भी मुंतखब हुए हैं। इस वक्त वो हल्का NA87 से हाफिजाबाद में कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी हैं PTI की जानिब से। उन्हीं से जानते हैं कि इस
इस वक्त जिला भर में पीटीआई की क्या पोजीशन है? जी चौधरी शौकत भट्टी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुल्क में तब्दीली का साल भी कहा जा रहा है, इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पे है, पीटीआई की क्या पोजीशन आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जी पीटीआई के हवाले से हाफजाबाद में जो पीटीआई का ग्राफ ऊपर गया है, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान एक हमारा लीडर जिसने पिछले 5 साल मुख्तलिफ काम किए हैं, जिसमें मेन है कि नवाज शरीफ को कि मैं तलाशी लूँगा, और उसमें धरने में जो इन्होंने इलेक्शन चोरी किया था उसके हवाले से पीटीआई का ग्राफ हाफजाबाद में बहुत ऊपर गया। और पहली दफ़ा 2013 में इतना ग्राफ बेहतर नहीं था, इतना वोट नहीं था पीटीआई का जितना 2018 में है। और अब नून लीग का जो वोट है वो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, लोकल जो लीडर साहबान हैं उनकी वजह से, उनकी नालायकी की वजह से उनका थोड़ा सा ग्राफ डाउन हुआ है। जी साहब, क्या समझते हैं कि नून लीग की जो 5 साल दौरे हुकूमत रही है उसमें अवामी मसाइल हल हुए हैं, क्या वो बेहतर तरीके से अवाम में डिलीवर कर सके हैं? बिल्कुल जी नहीं कर सके। पिछले बल्कि 10 साल से मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ इस हल्के की एमएनए है। एक वो जागीरदार की बेटी है, ना तो किसी के पास उसका टेलीफोन नंबर है, ना उसको कोई साथ बात कर सकता है। हाफजाबाद में एक ट्रेंड है कि जी मेरे वालिद साहब ने एज ए वर्कर की हैसियत पे काम किया है जी, और लोगों को शौर दिया है वोट डालने का भी और वोट मांगने का भी जी। इसमें वो एक जागीरदार की बेटी थी, एक वो ना किसी को मिल सकी है वर्कर को और ना ही किसी का काम कर सकी है। डेवलपमेंट के काम जो मेरे वालिद साहब ने किए हैं उसके बाद आप भी देख लें, आप हाफजाबाद के रहने वाले हैं, कि कितने उसने काम किए हैं। 42 करोड़ रुपया या 32 करोड़ रुपया हॉस्पिटल की टैलों के ऊपर उन्होंने लगा दिया और नया एक्सटेंड नहीं करवा सके, कोई बेड एक्सटेंड नहीं करवा सके हॉस्पिटल को। हेल्थ की वजीर रही है, हाफजाबाद में कोई मेडिसिन नहीं किसी हॉस्पिटल में दिलवा सकी। और इसमें मेरे ख्याल में हाफजाबाद में तो हेल्थ के हवाले से बहुत बुरा हाल हुआ है जी, कोई किसी गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिला मेडिसिन के हवाले से या हॉस्पिटल के हवाले से। इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जी इस दफ़ा इंशाल्लाह हाफजाबाद की आवाम जो है वो इंशाल्लाह पीटीआई को सपोर्ट करेगी और पीटीआई को वोट देगी और इमरान खान को वोट देगी और पाकिस्तान को वोट देगी। जी बिल्कुल, नासिर ने मुलाजा फरमाया कि पीटीआई के ये कैंडिडेट है NA 87 से चौधरी शौकत अली भट्टी, उनकी राय आपने जानी। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सायरा अफजल तारड़, मुस्लिम लीग नून की NA 87 से उम्मीदवार है कौमी असम्बली की। तारड़ इससे कबल 2008 और 2013 के इंतखाबात में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो चुकी। जी मैडम, ये बताइएगा कि हाफजाबाद जैसे छोटे ज़िला में अमली सियासत में आने का आपका तजर्बा कैसा रहा? बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। मैं ये समझती हूँ कि ये पंजाब का सबसे छोटा ज़िला है, लेकिन यहाँ के लोगों ने जितनी मुझे इज्जत दी, जितना प्यार दिया और जिस तरीके से उन्होंने एक फ़ीमेल का वेलकम किया, मेरा ख्याल है वो अपनी मिसाल आप है। हमारा ख़ानदान और मेरे वालिद साहब इस सियासत में कई वर्षों से हैं और मुस्लिम लीग नून से हमारी वाबस्ती भी बहुत पुरानी है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि छोटे ज़िला में आपका लोगों से जो इंटरेक्शन है वो एक पर्सनल लेवल पे होता है, सो वो उनका गिले शिकवे भी उसी तरह होते हैं। सो मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा, मतलब मुझे ये सब अपना ख़ानदान लगते हैं और हर बंदा, इवन सिटी के लोग भी जो हैं। सो मैं ये कहती हूँ कि मुझे जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया है ना, और मैंने भी फिर इन 10 सालों में कोशिश की कि मैं उनकी खिदमत में कोई कमी ना छोड़ूं। अच्छा मैडम, क्या कहना चाहेंगी कि आपने जो पिछला 5 साल का दौर इक़्तिदार गुजारा, इसमें आप अपनी उस कारकर्दगी से मुतमिन हैं कि आप आवाम के जो मसाइल थे उनकी फलाह बहबूद के लिए जो आपने काम किए हैं उस हवाले से आप मुतमिन हैं? मैं जी अल्लाह का शुक्र है कि इन 10 सालों में मैंने इतनी मेहनत की है कि मेरा ख्याल है कि पिछले 70 साल में नहीं हुई। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, सड़कों की, हॉस्पिटल्स की बेहतरी की, स्कूलों की बेहतरी की और उसके अलावा मेरिट पॉलिसी की, उसमें मैं बहुत मुतमईन हूँ। और मैं समझती हूँ कि उसमें मेरा भी कमाल इस हद तक है कि इस ज़िले में मैंने ये मेरिट की जंग लड़ी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की ख़ास तौर पे जो पंजाब में मेरिट पॉलिसी थी मैंने उसको एंडोर्स किया और उसका हमें फ़ायदा हुआ। हमने इतनी तरक्की यहाँ की, ये जो KPR फार्म टू मार्केट रोड्स हैं ये इस वक्त हमारे पूरे ज़िले में बिछी हुई हैं।
3 बड़ी सड़कों के प्रोजेक्ट्स जो हैं, हाफिजाबाद वनी की रोड, हाफिजाबाद से खानपुर रोड, और एक ये जो फेरो की रोड है जो कि चक भट्टी से बन के ऊपर है, ये 50-50 करोड़ की एक सड़क है। उसके अलावा हमारा DHQ आपके सामने है। मैं परसों खुद मेरी तबीयत बहुत ख़राब होगी और मैं DHQ गई, और आप यकीन करें कि मुझे वहाँ इतनी खुशी हुई जिस तरीके से मेरा इलाज हुआ। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे हम मुतमईन हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, जिसमें कि मुझे लगता है कि हमें कोई तरीक़ाकार ढूंढना पड़ेगा, वो हमारे लड़के और लड़कियां हैं, हमारे बच्चे हैं कि जिन्होंने MA BA B.Ed करके बैठे हैं। उनकी मैट्रिक में 2nd डिवीज़न है, उनकी FA या BA में है, वो NTS में पास तो हो जाते हैं लेकिन हाई स्कोर नहीं कर सकते। सो वो एक बल्क जो है जो घर में बैठा है, और जो भी हमारी मेरिट पॉलिसी होती है उस पर पूरा नहीं उतरता। सो उसके लिए मेरे ज़हन में ज़रूर है कि कुछ करें। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत और पंजाब में भी एक प्रोग्राम के तहत उनको इंटर्नशिप मिलती तो हैं, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए मिलती हैं। दूसरी जो मेरे ज़हन में मेरा ख्वाब है वो यूनिवर्सिटी का क़याम है। शाहिद खान अब्बासी साहब का वज़ीर आज़म यहाँ पे उठकर ऐलान करके गए हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि अगले टेन्योर में हम वो बनाएं। और एक मेरा दिल है कि सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ डिजीज़ बर्डन है ना, वो कार्डिक है। लोगों को जो दिल, हमने एक CCU यहाँ बनाया है और जो कि जिसमें फ़र्स्ट एड मिलती है, बट अल्टीमेटली इंशाअल्लाह ताला इसमें भी हम कुछ मज़ीद इजाफा करेंगे। अच्छा मैडम, 2018 के ये इंतखाबात गुज़िश्ता इंतखाबात से ज़रा मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। क्या नया विजन आप लेके आ रही हैं इन इंतखाबात में? कोई नए मंसूबे, कोई ऐसे काम जो आप माजी में नहीं कर सकें, आइंदा मुंतखब होकर आप करना चाहेंगी? देखिए जी, मैं बाकायदा एक फ़र्क महसूस कर रही हूँ 8 से 13 में और 13 से 18 में। सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि आप किसी गांव में चले जाएं, किसी मोहल्ले में चले जाएं, लोग आपको डायरेक्ट वोट देना चाहते हैं। हर बंदा ये डिमांड करता है कि हम कैंडिडेट को खुद दें। जो किसी के पीछे थे लगे हुए, अब वो खुद कहते हैं कि हम डायरेक्ट देंगे, और उनके मुतालबात हैं। वो अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारी खिदमत की और हमारी सियासत को, और जो हमारी कारकर्दगी है वो उसको भी करते हैं अप्रिशिएट। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि यूनिवर्सिटी का क़याम जो पहले नहीं किया, और दूसरा मेरा दिल है कि हाफिजाबाद, पिंडी, भटियाँ, सुखे की ये खूबसूरत शहर बन जाए। हाफिजाबाद में हमारा सबसे बड़ा मसला सफाई का है। आपने खुद अंजुम साहब, आपने वहाँ देखा होगा, कोई गली हमने नहीं छोड़ी। जो बाहर की आबादी है हाफिजाबाद की, हमने उन पे काम शुरू किया है। हमने बाज़ारों में टफ टाइल लगाई है, हमने हालात को बेहतर किया। हाफिजाबाद इस तरह का शहर है कि जो एक्सपैंड नहीं हो सकता। हमारी 3-4 सड़कें हैं कि जिसके ऊपर दुकानें हैं। इसी तरह पिंडी भटियाँ को भी मैं देख रही थी, वो हमसे कंपैरेटिवली कुशादा है। लेकिन मेरा ये दिल है, एक मेरा ख्वाब है कि हम इस शहर को खूबसूरत बनाएं, साफ से ऊपर का दर्जा खूबसूरत। हमने पार्क्स बनाए हैं, वो अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो बनाएंगे, करेंगे। उसमें म्यूनसिपैलिटी का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा मेरा ये दिल है कि मैं नौजवानों को प्ले ग्राउंड्स दूँ। अभी भी पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, लेकिन हर UC में किसी बड़े गांव में कोई ऐसा प्ले ग्राउंड हो कि जहाँ पे हमारे बच्चे जाके खेल सकें और उनकी कोई हेल्दी एक्टिविटी हो। असल में वजह यह है कि सरकारी ज़मीन नहीं होती और शायद प्राइवेट लैंड परचेज करने का कोई इशू होता है। दूसरी चीज़ जो हमारा DHQ है, इसको हम एक्सपेंड करें। बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है। चिल्ड्रन वार्ड को अलग करें, हम गायनी को अलग करें, और जैसे मैंने कहा कि कार्डियक भी एक हम प्रॉपर, अभी भी 6-7 बेड हैं CCU में, लेकिन इसको हम बढ़ाएं। तीसरी चीज़ जो मुझे मेरा एक अपना विजन भी है इंशाल्लाह, और मेरा पैशन है विजन से ज़्यादा, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है, कि सरकारी स्कूलों को हम प्राइवेट स्कूलों की जो मिथ है ना, हालात इधर बेहतर है लेकिन हम वो तोड़ें। अंजुम साहब हमको खुश
तो आपने जाना कि किस तरीके से हाफिजाबाद के अवाम को मुस्लिम लीग नून से अब शिकायत है। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में 25 जुलाई को हाफिजाबाद के अवाम क्या करते हैं। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि इस वक्त बिलावल भुट्टो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात है, लेकिन मेरा मैनिफेस्टो में हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात करते हैं दहशतगर्दी पे और दूसरे इशूज़ पे। तो मैं समझता हूँ कि लश्करी रसानी साहब ने ये तशवीज़ भी दिया है, then there shouldn't be an issue with it। मैं ज़्यादा I'm sorry, मैं यहाँ कंडोलेंस के लिए आया था। शायद हम एयरपोर्ट पे या दूसरे घर पे मैं आपको सियासी का जवाब दे सकता हूँ। इस माहौल में जहाँ टेररिज्म पीक पर है, इंतखाबी सूरत-ए-हाल को आप कैसे देखते हैं? कंपेन कैसी चलेगी? आपकी पार्टी की जानिब से भी बहुत सी शिकायत आई, बहुत से पार्टीज़ का इस किस्म की शिकायत है। यही अपने अफसोसनाक है कि हमने तो समझा कि हमने काफ़ी हमें बताया गया कि काफ़ी दहशतगर्दी को कम किया गया है, मुल्क में बैकबोन भी तोड़ा गया और हम आगे चल रहे हैं इसमें। और अभी इलेक्शंस में इतने सारे वाक़ये हुए हैं, तो दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट पोजीशन और सिक्योरिटी सिचुएशन भी अनटेनेबल है। एक इलेक्शन इस माहौल में, खौफ के माहौल में लड़ा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक बहादुर कौम है और हमने देखा जैसे अफ़गानिस्तान में इलेक्शंस भी हुए इन किस्म के वाक़यात के बावजूद, इराक़ में भी इलेक्शंस हुए इस किस्म के वाक़यात के बावजूद। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान भी 25 जुलाई को अपना इलेक्शंस होल्ड करेंगे और हमारे अवाम इन दहशतगर्दों को उनके वोट की ताकत इस्तेमाल करके डिफीट करेंगे। शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका यही कहना था कि हमने यही सुना था कि दहशतगर्दी के नेटवर्क को तोड़ दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस तरह से ये वाकयात होना तशवीशनाक है। बुलेटिन में खबरों को और भी अपना हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस वक्त चलते हैं छोटे से ब्रेक। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। इंतखाबी तैयारियों से जुड़ी खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि ठट्टा के हल्का PS 79 मीरपुर साकरों में गुज़श्ता पीपल्स पार्टी हुकूमत में तरक्याती काम ना होने की वजह से शहर मसाइल का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे अमलाल से। अमलाल, बताइए शहर किन मुश्किलात से दो चार है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PS 79 मीरपुर साकरों एट घारों में। ये घारों की आबादी 30,000 से ज़ायद रखने वाला ये आबादी शहर है, जहाँ पर मुकम्मल तौर पर गुज़श्ता 10 सालों में या तरक्याती काम नहीं हुए। गुज़श्ता 10 सालों में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में या न रोड बने या रास्ते बने या ड्रेनेज या पानी के मसाइल, वो मसाइल के मसाइल रहे। लोग बार बार मुतालबात कर रहे हैं, लेकिन उनके मसाइल ना हल हुए। आज जब इलेक्शन 25 जुलाई को होने वाली है, यहाँ पीपल्स पार्टी और दूसरे उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं जो हर हल्के में जाकर वोट मांगने की आवाम से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ एक उम्मीदवार मौजूद है, PS 79 सुन तरक्की पसंद पार्टी का उम्मीदवार। उनसे पूछते हैं कि ये मसाइल यहाँ तो बहुत है घारों के, आपका क्या मंशूर है और आप इन मसाइल को किस तरह हल करोगे? हमारे आज इस घारो शहर में तेलको मीरपुर साकरों ज़िला ठट्टा, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 10 सालों से इनके इधर लीडरान रहे हैं, हुकूमत पे MP MN इनके रहे हैं। और आज ये आप देख सकते हैं, ये नया मोहल्ला पाड़ा है हैदरी मोहल्ला घारो शहर का, जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं। उसकी इतनी इंतहाई गंदी हालत है, न पानी पीने का साफ दिया जा रहा है, न कोई तैलीम का है। मैं 79 पे मोहम्मद उमर 79 पे खड़ा हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं ये अपनी पार्टी का मंशूर बताना चाहता हूँ कि हमारा मंशूर तैलीम, सेहत और बिजली के लोड शेडिंग के ऊपर है। इंशाअल्लाह ताला तेलको साकरों के अवाम हमें एक दफ़ा मौका दिया जाए और हम बता देंगे इन पीपल्स पार्टी के हुक्मरानों को कि काम कैसा किया जाता है। हमें ना पानी के फराहमी साफ दी जाती है इधर के लोगों को, ना सेहत का कोई मामला सही है। और हम ये अपील करना चाहते हैं तेलको मीरपुर साकरों के अवाम को, हमारा इंतखाबी निशान TV मोड़ लगा के इंशाल्लाह इधर के लोगों के हम मसले हल करेंगे। कहना है कि हम कामयाब होकर यहाँ के बुनियादी मसाइल हल करेंगे, जिस तरह तैलीम, सेहत जो एक बुनियादी मसाइल हैं जो गुज़श्ता 10 सालों में मसला हल न होने की वजह से लोग भी मुश्किलात का शिकार हैं। जी
और यहाँ आपको आम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर रिटायर्ड की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आज उसके नुमाइंदे आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, इंतहाई अहम केस है ये एवनफील्ड रेफरेंस का और अब समाअत भी मुकर्रर कर दी गई है, मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कपना सफदर के जो वकला हैं उनकी जानिब से इस्तदा की गई थी कि जो एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला है वो अजलत में जारी किया गया, उसके खिलाफ को फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए। ताहम दरखास्तें जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने मौसूल कर ली थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तीनों दरखास्तों को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास भिजवाया, जिन्होंने उनको मंजूर कर लिया है और समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और कल के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन और कल बाकायदा डिविजनल बेंच इसके इन तीनों दरखास्तों पर समाअत करेगा और अगला उसमें जो फैसला देगा। ताहम अब जो है कहा जा सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी और उनके दामाद की जो अपने एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ समाअत के लिए बाकायदा तौर पर दरखास्तें मंजूर कर ली गई और कल डिविजनल बेंच इस हवाले से बाकायदा समाअत करेगा। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। तफसीलात से आगाह कर रहे थे आसिफ नवीद, आपका शुक्रिया। उधर दादू में भी इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। कौमी असेंबली की 2 नशिस्तों और सूबाई असेंबली की 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मजीद सूरत हाल जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे ताहिर बलोच से। 2018 की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। दादू जिले में जो है कौमी असम्बली की 2 नशस्तें और सूबाई असम्बली की 4 नशस्तें हैं। इन नशस्तों पर जो है पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान मद्दे मुकाबले हैं, जो कि यहाँ पर पहले पीपल्स पार्टी का गढ़ माना जाता था दादू को। अभी जो है लोगों के काम ना हुए हैं, जो कि गुज़िश्ता 10 सालों में पीपल्स पार्टी यहाँ पर इक़्तिदार में रही है। इन वजह से ही पीपल्स पार्टी को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है यहाँ से जो है सूबाई और कौमी असम्बली की नशस्तों से। अब जो है 25 जुलाई को बड़ा मार्का लगेगा पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान, जो कि देखते हैं कि 25 जुलाई को किन जमायतों के उम्मीदवार जो हैं कामयाब होकर जीत का जश्न मनाते हैं। तो दादू के बाद अब कुछ बात कर लेते हैं खैरपुर की, जहां आम इंतखाबात में उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम के लिए सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। तो मजीद जानते हैं आज उसके नुमाइंदे वसीम सुमरो से। वसीम सुमरो, बताइए क्या सरगर्मियां जारी हैं, वहां पर क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है? जी, इस वक्त मैं सिविक सेंटर खैरपुर पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात की तरह खैरपुर में भी तैयारियाँ ज़ोर व शोर से जारी हैं। खैरपुर ज़िले की अगर बात की जाए तो 3 कौमी और 7 सूबाई नशिस्तों पर 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से खैरपुर शहर में पेना फ्लैक्स बैनर्स लगाए गए। सियासी लोगों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कैंप ऑफिस का इफ्तिताह किया जा रहा है। यहाँ पर यह भी आपको मैं बताता चलूँ कि खैरपुर में जो उम्मीदवार हैं जितने हलकों में जा रहे हैं वहाँ पर मुख्तलिफ मकामी अफराद ने बैनर नामेज़ा कर दिए हैं कि 8 साल तक आप हमारे पास नहीं आए, हमारे कोई भी तरक्याती काम नहीं हो रहा। उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। वोटर्स की जानिब से उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि 8 साल गुजर गए, आप हमारे पास नहीं आए, अब किस मुँह से आप हमारे पास आ रहे हैं। वोटर्स का यही कहना है कि 25 जुलाई को जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें वो सोच समझ कर अपना वोट देंगे। जी, आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आज कश्मीर में जलसा आम से खिताब करेंगे। जलसा गाह की तैयारियों का सिलसिला जारी है। मजीद क्या सूरत हाल वहाँ दिखी जा रही है, जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे शफीक अहमद मज़ारी से। जी शफीक, अपडेट कीजिएगा, क्या तैयारियाँ जारी हैं जलसे की? सियासी सरगर्मियाँ कश्मीर ज़िले में भी अरूज पे हैं। इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ इंतखाबात 2018 के हवाले से MMA की तरफ से जो जमात इस्लामी के अमीर हैं सिराजुल हक, आज वो कश्मीर आ रहे हैं, यहीं पे एक जलसा आम से खिताब करेंगे। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हम जलसा गाह के बहर मौजूद हैं। यहाँ पे जलसा मुल्तज़मीन की तरफ से जो जलसा गाह के लिए स्टेज बनाया गया है वो 40 फुट लंबा है, जबकि 15 फुट चौड़ा स्टेज बनाया जा रहा है। जमात इस्लामी की तरफ से उनका यही कहना है कि हमारे जो जवान होंगे 100 से ज़्यादा जवान हमारे सिक्योरिटी सर अंजाम देंगे। इसके अलावा जो पुलिस और इंतजामिया की तरफ से 100 एहलकार वो भी तैनात होंगे, जबकि DSP कश्मीर इस सिक्योरिटी के हवाले से लीड करेंगे। कश्मीर ज़िला है, इसकी सियासी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि 2013 के आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी ने ये ज़िला क्लीन स्वीप किया था। इस हवाले से अब भी ज़्यादातर जो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है वो पीपल्स पार्टी का ही तस्वर किया जाता है। ताहम दूसरे में की तरफ से जो एक जमात बनाई गई, इत्तेहाद बनाई गई है जिसमें GDA और PTI भी शामिल हैं, वो भी यही जतन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई इलेक्शन का माहौल बन सके। जी,
तो सादकाबाद, मुल्तान और झंग में तरक्याती कामों की क्या सूरत हाल है, ये सब जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको लिए चलते हैं सादिकाबाद, जहां हल्का PP 267 के आवाम साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद है। तो इसी सूरत हाल पर मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे अहमद नवाज से। अहमद नवाज, इंतजामिया खामोश है? शुक्रिया। इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद का सूबाई हल्का PP 267, जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है उम्मीदवार कामयाब हुए थे। यहाँ पर जो है इलाका मकीन जो है शदीद परेशान है। पानी का जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो इलाका मकीनों का कहना है कि काफ़ी अरसे से बंद है, जिसकी वजह से हम शदीद परेशान हैं। हमारे साथ अभी इलाका मकीन मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं कि उनको क्या परेशानी लाक है। ये फिल्टर प्लांट तकरीबन 18 माह से बंद पड़ा है। यहाँ चौधरी शफीक MP मुंतखब हुए थे, अरशद खान लगारी, ना बल्दिया ने काम कराया, ना कोई MP, ना MLA ने काम कराया। हम बहुत परेशान हैं, पानी के बूंद बूंद तरस रहे हैं। हम जो है ना ये सीवरेज वाला पानी इस्तेमाल होता है, यहाँ मतलब मिक्स है जो ना रेडी वाले से रेडी से पानी लेते हैं, कड़वा पानी होता है, मतलब परेशान है, बेहाल हैं हम। बिल्कुल, इनका कहना है कि हम जो है पानी गटर मिला पानी जो है वो पीने पर मजबूर हैं। यहाँ के जो उम्मीदवार जो जिनको हमने कामयाब कराया था उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं कराया। जी। उधर झंग के हल्का यानी 115 के अवाम ने पुराने चेहरों को मुस्तरद कर दिया, नए लोगों को इख्तिदार में लाएंगे ताकि उनके बुनियादी मसाइल हल हो सके। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे वहीद मलिक से। वहीद मलिक, बताइए क्या कहना है झंग के अवाम का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंग के शहरी हल्का में। यहाँ के बुनियादी मसाइल में टूटी फूटी सड़कें, पीने का साफ पानी, सेहत, रोजगार और सीवरेज शामिल है। गुज़िश्ता उम्मीदवारों की कारकर्दगी से यहाँ के वोटर्स अब मायूस नजर आते हैं। मैं इस हवाले से मजीद बात करते हैं मकामी अफराद से। जी, आप बताइए कि आपके हल्के में साबिक उम्मीदवारों की जानिब से कितने तरक्याती काम कराए गए, क्या आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? हमारी गलियां मोहल्ला पूरा ख़राब है, पानी पीने का पानी ख़राब है, और जो मेन रोड है कब्रिस्तान को रास्ता जाता है, हम जनादा पानी से लेकर जाते हैं। और अगर हमने वोट दिया तो PTI को देंगे, इन हुकूमत को नहीं देना वोट, चाहे जो हो जाए। और हमारे ये सेवरे का निज़ाम देख लें, मस्जिद है, जिस गली में चले जाए हर गली में पानी है। खावन तंग है, पीवन अंदरों नहीं निकल सकते असा, तो वोट दे दे सानू फायदा केड़ा समा। वोटां दा वोट साडा काम ते ये छोटा मोटा भी नहीं होंदा, बाकी ये सारी वोट असा कोई नहीं देना। जैन कि ना ठीक है जी, काम हो जैसी कोई नहीं होंदा, सानू ला के काम अपना सा के भाग जने। जी, आपने सुना कि झंग के शहरी भी इस बार तब्दीली चाहते हैं और नए चेहरे देखना चाहते हैं। जी, तो झंग के शहरी तो तब्दीली चाहते हैं कि जेहलुम में इंतखाबी मुहिम का मार्का आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है और उम्मीदवारों ने वोटर लिस्टें पोलिंग एजेंट्स तक पहुंचाने का आगाज भी कर दिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबी मटीरियल की तरसील का काम शुरू कर दिया है। जेहलुम के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। शहबाज, बताइए काम जारी है वहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं इसी तरह इलेक्शन मुहिम में भी तेज़ी आ रही है। तमाम उम्मीदवारान, उनकी टीमें अपने अपने पोलिंग एजेंट्स को जो फाइनल वोटर लिस्टें हैं वो पहुंचा रहे हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो इंतखाबी मटीरियल है वो PP27 में इस वक्त पहुंचाया जा रहा है, सख्त सिक्योरिटी में। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर खुर्शीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि बैलेट पेपर और दीगर सामान जो है वो बाकी इलाकों में या पिंड दंदन खान में कब तक पहुंचा दिया जाएगा? आज से हमने जो तहसील पिंड दंदन खान है वहाँ के जो सूबाई और कौमी असम्बली है उनके इलेक्शन मटीरियल भेजना शुरू कर दिया है और अगले 2-3 दिनों में हम जो NA66 है और उसके जो 2 सूबाई असम्बली है उसके सामान भी भिजवाना शुरू कर देंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला जेहलम के जो बैलेट पेपर थे वो भी पहुंच गए हैं, जो फोटोग्राफ वाली वोटर लिस्टें हैं वो भी पहुंच गई है और उसकी पैकिंग वगैरह भी हम 2-3 दिनों में शुरू कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि टाइम से पहले हम ये तमाम चीज़ें सुकून से और इन्हें के एहतियात से मुकम्मल कर लें। जी बिल्कुल, खुर्शीद आलम साहब का कहना है कि अगले चंद रोज़ में तमाम सामान इंतखाबी जो मटीरियल है या बैलेट पेपर हैं वो सख्त सिक्योरिटी में तमाम पोलिंग स्टेशनों पर जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी तरह गहमा गहमी भी जो है वो इलेक्शन की अरूज पर है। सवाल है वोट का, ट्रांसमिशन जारी है लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आज के साथ
वेलकम बैक टू सवाल है वोट का। ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस आम खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इस अहम मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ। आपको बताएं, मुल्तान से कौमी असम्बली के हल्का NA 157 में तरक्याती काम ना होने के बाइस वोटर्स लीगी उम्मीदवारों से नाराज हैं और इस मरतबा इलेक्शन में मुतबादिल क़यादत को मुंतखब करवाने के लिए पुरअज़्म है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ नासिर ज़हीर से। जी नासिर, अपडेट कीजिए, NA 157 के वोटर्स के मसाइल क्या हैं और इलेक्शन के हवाले से इनका क्या कहना है? जी, मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का NA 157 के अंदर, जो साबका हल्का NA 148 हुआ करता था। और यहाँ से जो है मुस्लिम लीग नून के MNA गफ़ार डोगर जो है यहाँ से मुंतखब हुए थे। उनके हल्के के अंदर क्या तरक्याती काम हुए, इस हवाले से भी हम बात करेंगे और आवाम की आइंदा के लिए इस इलेक्शन से क्या उम्मीदें हैं, किस उम्मीदवार की तरफ उनका झुकाव जो है वो देखने में नज़र आ रहा है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि यहाँ पर जो इस वक्त उम्मीदवारान हैं वो मुस्लिम लीग नून के अब्दुल गफ़ार डोगर ही हैं, जो पहले भी MNA रह चुके हैं। और उनके मुकाबले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो वाइस चेयरमैन है मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी, वो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर उम्मीदवार है। पहले कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी बताइएगा कि यहाँ पर जो आपके हल्के के अंदर किस किस्म के मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि हल होने चाहिए तो अभी तक हल नहीं हो पाए? और सरकार पहली गल तो अभी ये दोवें पार्टियां रह चुकी ने, साड़ी कोई गली कोई महला नहीं बन चुका। जिस तरह हम देख लो सारिया गलियां टुटियां भजियां ते बुरे हाल, बारिश आ जाए लंघिया नहीं जाता, ना गैस की कोई सहूलत है, ना कोई गली की सहूलत है। कोई गटर पाए ने बिल्कुल छोटे छोटे ना गटर पाते ने, तो वह भी इसलिए बंद पे ने। एक साल नहीं हुआ गटर पाया। पिछले कई सालों से आपके हल्के के अंदर कोई काम नहीं हुआ। गफ़ार डोगर मुंतखब हुए थे, अब फिर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपकी उम्मीदें किसके साथ हैं? मूसा गिलानी से। मूसा गिलानी को दें, गफ़ार डोगर उस बाद नजर ही नहीं हमें आया, एक दफ़ा भी ना, अभी आज तक शक्ल ही नहीं देखी। उसके और काफी आते हैं लेकिन वो नहीं नजर आता। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा मसला आपके इस इलाके का कौन सा है जो आप समझते हैं कि हल होना चाहिए? हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो हमारा ये तो जो रास्ता है गलियां, इसका बहुत बड़ा मसला, और ऊपर से पानी का मसला, जिसकी वजह से लोग हेपेटाइटिस का भी शिकार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। ठीक है, हमारी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर के वो कबाड़ा हुई पड़ी हैं। ठीक है ना, 5 साल हो गए हैं यहाँ हम देख रहे हैं कुछ भी नहीं बन रहा यहाँ पे। ठीक है ना, एक हल्का सा सीवरेज का बंदोबस्त किया था इन्होंने, ठीक है, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है। आए रोज हम खुद 200-200 रुपया दे के मोहल्ले वाले घरों से सारे इकट्ठे करके तो उनसे पानी हम निकलवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है अब पाकिस्तान तरीके के साथ जो तब्दीली की बात कर रही है, उनके उम्मीदवार भी हैं ज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के वो साहबजादे हैं, क्या उनकी तरफ आवाम का झुकाव है या किसी और पार्टी की तरफ? देखा जाए तो PTI का तो झुकाव तो है पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में। ठीक है ना, अगर उनको देखा जाए तो हल्के में आपके इधर भी है, लेकिन इधर वो भी नहीं आए कि वो आए वो काम करें, ये वो आपके मसाइल सुनते हैं। हाँ, हमारे अच्छा, आप किसको वोट देंगे? मैं तो इंशाल्लाह छोटा वोट जो है वो बाल्टी को दूंगा और बड़ा वोट जो है PP को दूंगा, मूसा गिलानी को। जी, वो वर्क तो कर रहे हैं ना आगे इधर। जी बिल्कुल, यहाँ पर है पिछले 5 सालों के अंदर जो मुंतखब हुए थे अवामी नुमाइंदे गफ़ार डोगर, उन्होंने अवामी मसाइल को तरजीह नहीं दी। यहाँ पर तरक्याती काम नहीं हुए, लोगों के मसाइल जो के तू हैं, जो पिछले कई सालों से लोग मसाइल ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रहे थे, अभी भी उसी तरह गुजर रही है। लेकिन लोगों का ये मानना है, लोगों का ये कहना है कि पिछले 5 सालों के दौरान अगर कोई शख्स कोई अवामी नुमाइंदे के साथ जुड़ा है, वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा साहबजादे हैं अली मूसा गिलानी, वो यहाँ पर जो है, और इसी तरफ जो है अवाम का झुकाव भी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन कौन उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा, इसका फैसला जो है वो 25 जुलाई का दिन ही करेगा, जब आवाम जो है वोट डालेगी। यहाँ पर तीनों मेन पार्टीज के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आवाम की जो तवक्कुआत हैं वो भी इन्हीं अवामी नुमाइंदों से ही हैं। जी, आपको बताएं कि गुजरात में जारी इंतखाबी मुहिम में वोटर्स की मौजें लग गईं। इंतखाबी उम्मीदवार कारकुनों और वोटर्स की खूब खातिर मदारात कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज अहमद शाकिर से। एजाज शाकिर, बताइए, वोटर्स की बड़ी इस वक्त मौजें लगी हुई हैं इलेक्शन के दौरान? जी बिल्कुल, आजकल मुल्क भर में जो सियासी गहमा-गहमी है वो पूरे अरूज पर पहुंच चुकी है और सियासी डेरेदारियां जो हैं वो आबाद होती हैं। पंजाब की सियासत में बिलखुसूस ये इंतहाई खासा रहा है पंजाब की सियासत का कि यहाँ पर
जो सियासत है वो डेरों की सियासत जो है वो बड़ी अहमियत रखती है और यहाँ पर डेरों पर बैठकर सियासत की जाती है और उन डेरों पर लोग जो है वो आते हैं और अपनी अपनी जमातों की हमायत करते हैं, अपने अपने उम्मीदवारों की हमायत करते हैं। इस वक्त हम लाला मूसा में डेरा कायरा पर मौजूद हैं, जो कि उम्मीदवार कौमी असम्बली चौधरी कमर जमान कायरा हैं, उनका डेरा है। डेरे पर कमर जमान साहब के भाई जो हैं, तनवीर अशरफ साहब के भाई जो हैं, ताहिर जमान साहब कायरा साहब, ये हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी देते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर अवाम के मसाइल सुनते हैं। यहाँ पर शहर के अवामुन्नास गिरदोनवा इलाके के हज़रात आते हैं, जो वो अपने मामलात को लेकर आते हैं, फिर ये इधर आकर हल होते हैं। इस तरह के आपने इनके तासुरात भी सुने। इनका ये कहना है कि जहाँ पर इस सियासी डेरों पर लोग सियासत की बातें करते हैं, वहीं पर एक दूसरे के साथ मिल बैठने का भी ये एक बेहतरीन जरिया है। जी, अब कुछ बात कर लेते हैं साहिवाल के हल्का NA 147 की, जहां मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ वसीम रियाज से। जी वसीम, बताएगा कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कौन से उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और हल्के की सियासी सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं साहिवाल के हल्का 147 में, जो कि कौमी असम्बली का हल्का है। यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद जो है वो 4,80,979 है और यहाँ पर 422 जो है वो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो MNA के उम्मीदवार हैं वो पीर सैयद इमरान अहमद शाह वली हैं, जो पिछले 10 साल से हुकूमत में हैं। 2008 के इलेक्शन में भी इन्होंने विन किया था और 2013 के इलेक्शन में भी यही जीते थे। इनके मुकाबले में PTI की तरफ से चौधरी नरेशपुर जो है वो उम्मीदवार हैं, वो भी जो है 2002 के इलेक्शन में जीते थे और वफाकी वजीर रह चुके हैं। इस वक्त 147 का जो हल्का है, इसमें पीर इमरान शाह वली साहब ने बहुत ज़्यादा काम करवाए थे। नून लीग की हुकूमत ने साहिवाल में इतना काम करवाया कि जब पूरे इलाके में आज तक किसी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। इंशाल्लाह जी हम तो नून लीग को जितवाएंगे। हमारे लीडर ने तो गिरफ्तारी देकर भी अपना काम पूरा कर दिया और आवाम के दिलों में अपना घर कर लिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने यहाँ पर इनके MNA पीर सैयद इमरान अहमद शाह ने यहाँ पर काफ़ी तरक्याती काम करवाए हैं, इसलिए जीतेंगे वो। लेकिन कौन जीता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 25 जुलाई को इसका पता चल जाएगा। जी, जिक्र करेंगे लाहौर का, जहां सूबाई हल्का PP 150 मसाइल का गढ़ बना हुआ है। गंदा पानी और कचरे के ढेर लोगों के लिए वबाले जान बन गए। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे आज न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट से। हुमा भट्ट, बताइए कि PP 150 के वोटर्स के क्या मसाइल हैं और लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, क्या तवक्कात है इलेक्शन से उनकी? जी, इस वक्त मैं सूबाई हल्के PP 150 में मौजूद हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने जहाँ पर भी देखा वहाँ पर गंदगी के ढेर मिले और उसके साथ साथ पानी जो साफ नहीं मिलता, उसके लिए भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना है। मैं इस वक्त एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के पास खड़ी हूँ और यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पानी भरने के लिए आए हुए हैं। उनसे जानती हूँ कि हल्का 150 के मजीद क्या क्या मसाइल हैं। जी सर, मुझे ये बताइएगा क्या क्या परेशानियाँ होती हैं आपको और कौन कौन से मसाइल का सामना है? ज़्यादा तो मैं पानी का मसला ज़्यादा आ रहा है। पानी कभी चलाते हैं, कभी बंद कर देते हैं। अक्सर हमें आना पड़ता है इधर, तो पानी बंद ही होता है। यहाँ पे पानी भरने में इतनी ज़्यादा लाइनें होती हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कि पानी भरे या ना भरे। जो हमारे घरों में आता है पानी, वो इतना गंदा है कि पीने के काबिल नहीं है, बदबू आती है उसमें से। तो क्या सोचा है, वोट किसको देना है? हम इमरान खान को वोट देंगे। तो उसकी मेन वजह ये है कि जब तक हम में से करप्शन ख़त्म नहीं ना होगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि जो पहले हुक्मरान थे, जिनको पहले उम्मीदवार जो पहले फातेह करार पाए, वो उनके मसाइल हल नहीं कर पाए। अब नए उम्मीदवार जो हैं उनको वोट दिया जाएगा ताकि वो उनके मसाइल जो है वो हल करें। जी ठीक है, हुमा भट्ट अपडेट कर रही थी और लाहौर का ये हल्का तो मसाइल का गढ़ बना हुआ है। अब कुछ बात कर लेते हैं पेशावर के हवाले से। पेशावर के मुख्तलिफ हल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले वोटर्स ने ठान लिया है कि अब वो इस बार सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जबील ने PK 67 में वोटर से बातचीत की है, आइए देखते हैं।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हल्का पी के 67 फ़कीर कले में मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर हम कुल वोटर्स की बात करें तो यहाँ पर कुल वोटर्स की जो तादाद है वो 1,17,869 वोटर्स है। इसी तरीके से इसमें जो मेल वोटर्स हैं उनकी तादाद 69,856 है, जबकि फ़ीमेल वोटर्स की तादाद 48,000 है। इस हल्के में कुल 15 उम्मीदवार जो हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से हिस्सा ले रहे हैं, जबकि बताया जा रहा है कि जो अहम मुकाबला है और सख्त मुकाबला होगा वो MMA के आसिफ इकबाल दाऊदज़ई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरबाब मोहम्मद वसीम के दरमियान बताया जा रहा है। लेकिन इस हल्के के वोटर्स का क्या कहना है, मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो वोटर्स हैं इनसे हम बात कर सकें। भाई क्या कहेंगे, इस दफ़ा किसको वोट देने का आपका इरादा है और पिछली दफ़ा आपने किसको वोट दिया था? पहले MMA, ANP और पीपल पार्टी को हम एक बार मौका दे चुके हैं, मगर उन्होंने इस तरह परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया है। लिहाजा इस दफ़ा नंबर PTI का है तो PTI को सपोर्ट करेंगे। अगर इनका भी कारकर्दगी ऐसी रही तो इनको भी हम दोबारा की तरह जिस तरह के और पार्टियों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, इस तरह के इसको भी नेक्स्ट टाइम नज़रअंदाज करेंगे। हमने पहले भी PTI को सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह अभी भी सपोर्ट करेंगे और आइंदा भी सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन इधर PTI ने काम भी बहुत ज़्यादा किया है। इस साल में आप देखें बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। पिछले दफ़ा तो हमने इनकी वालों को वोट दिया, उसने कुछ नहीं किया 50 साल में। इस दफ़ा इंशाल्लाह PTI को वोट देगा। पिछली दफ़ा आपने जिसको वोट दिया उसने अपनी उम्मीदें पूरी नहीं कुछ नहीं किया उन्होंने 50 साल में। तो इस दफ़ा आप क्या समझते हैं, PTI वाले जो हैं वो आपके हल्के के मसाइल जो हल कर लेंगे? इंशाल्लाह करेगा। क्या मसाइल क्या उम्मीदें आप? गैस के, सड़क के, ये सब मसाइल का करेगा इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा किसको वोट दिया था और इस दफ़ा आप किसको वोट देंगे? हम किसकी भी वोट नहीं देना है। क्यों, क्या वजह? इधर नहीं बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है और भी मसाइल बहुत ज़्यादा है। आप बताएं ना किसको आपने वोट दिया था? जी मैंने तो पहले भी फजलुल्लाह साहब को दिया था, PK 67 में वो खड़ा था ना जुमात इस्लामी से। अभी इसने पार्टी तब्दील किया, वो नून लीग को ज्वाइन किया। इंशाल्लाह मैं आइंदा साल में भी ये इलेक्शन जो आ रहा है उसमें भी मैं वोट इंशाल्लाह PK 67 फजलुल्लाह को दूंगा। बहुत शुक्रिया जी। हल्के में मुख्तलिफ वोटर्स से हमने बात की है और हर वोटर्स की अपनी राय है। कुछ PTI की तरफ उनका रुझान है, कुछ लोगों का मुस्लिम लीग नून की तरफ है और कुछ लोगों का MMA की जानिब है। तहम यहाँ के हल्के की जो आवाम है उनका कहना ये है कि गुज़िश्ता जो MPs थे उन्होंने इस हल्के में कुछ ज़्यादा काम नहीं किए। तहम जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उसमें ज़्यादातर हमने जो देखा है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है हमें यहाँ पर ज़्यादा नज़र आए। उनका कहना ये उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अपने वादे पूरे करेंगे और हल्के में अहम काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। यही वजह है कि उनको वोट दिया जाएगा। इलेक्शन से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो है एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको लिए चलेंगे कराची, जहां कौमी असम्बली के हल्के NA 248 में भी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। इस हल्के में इस बार मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत नजर आ रही है। हमारे नुमाइंदे शरियार साजिद ने इस हल्के में जाकर आवाम और उम्मीदवारों से बातचीत की है, तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि नून और जुनून के उम्मीदवार और कैंडिडेट क्या कह रहे हैं। इंतखाबात 2018 की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और जैसे जैसे इलेक्शन का दिन नज़दीक आ रहा है सियासी गहमा गहमी जो है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त मैं NA 248 में मौजूद हूँ और इसके अंदर 2 PS लगते हैं, PS 112 और PS 113। इसके अंदर कौन कौन से इलाके शामिल हैं तो वो बताता चलूँ तो सबसे पहले किमाड़ी का इलाका जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, इसके अलावा हॉक्स बे है, इसके अंदर माड़ीपुर का इलाका है, कस्टम हाउस है, इसके अंदर PF मसरूर बेस है, इसके अंदर कस्टम हाउस है, मवाजगोट है, बाबा बिट का इलाका भी इसके अंदर जो है वो शामिल है। यहाँ पर शहरियों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्योंकि नए उम्मीदवार आ रहे हैं उनसे उन्हें क्या उम्मीदें हैं और वोट जो है वो किसको देंगे। आइए शहरियों से जानते हैं। सबसे पहले ये बताएं वोट किसका है? वोट तो भैया जो काम करेगा उसका है। इससे पहले जो काम होते रहे यहाँ पे कुछ काम हुए या नहीं हुए? इस वक्त भैया आपके सामने ही आप देख लो, ये टूटी फूटी रोडें देख लो, ये कचरे देख लो, ये गायें देखो, मतलब ये बैठी हुई है इंतजार में। क्या कैंडिडेट यहाँ से खड़े हो रहे हैं, इस हल्के से खड़े हो रहे हैं, आप समझते हो कि वो काम करके देंगे? क्योंकि वादे तो कर रहे हैं सब। भाई वादे सब कर रहे हैं, इस वक्त सब मैदान में उतरे हैं। क्योंकि केमाड़ी जो है ना, केमाड़ी ऐसा है कि बाशऊर लोग नहीं है, ये मतलब है ढोल के पीछे डांस करने वाले लोग हैं। क्या समझा? तो अल्लाह इनको अकल देवे। और मैं बोलता हूँ कि भाई मतलब ऐसा बंदा लेके आए सब मुत्तफक होके जो इस इलाके का काम कर सके। क्यों जो पहले जो 2 खड़े हुए थे उनको तो सबों ने आजमाया हुआ है। तो वोट नहीं देना जो पहले यहाँ से खड़े हुए थे? नहीं, उसको वोट नहीं देना है। यहाँ सरफराज खड़े हुए, वो काम कर रहे, पानी का भी वो कर रहे, ये कर रहे, वो लोग ने कोई उम्मीद ही नहीं है और न कोई काम किया और न कर रहे, न वो लोग से कोई उम्मीद है। अब वोट किसका है?
वोट तो हम सरफराज जदून को देंगे, ANP को। मगर ये है कि हमारे इलाके के मसाइल इतने हैं कि पानी का मसला इशू है जिसके ऊपर सियासत हो रही है। यहाँ पर क्यामाड़ी के लिहाज से आप यहाँ तक तो पानी आता है, वहाँ KPT से आगे पानी नहीं जाता है, किसी को पानी नहीं मिलता है। पानी के ऊपर लोग ने अपनी वो जागीर समझा हुआ है, जो भी काम करते हैं कि वो हम अपने जेब से कर रहे हैं। पानी का मसला तो हर जगह चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से जीती थी, MQM बड़ी भारी अक्सरियत से यहाँ पे जीती थी। इस दफ़ा वोट उनको देंगे, किसी और को देंगे? सर जो हमें मतलब हमारा निकासी का निज़ाम बिल्कुल नहीं होने के बराबर, बिल्कुल ना है, और पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं बना हुआ है। हम इस वक्त कमिटमेंट ये कर रहे हैं कि जो हमें ये बना के देगा रोड और काफी सारे लोग यहाँ से खड़े हो रहे हैं, कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, सारे वादे ये कर रहे हैं बना कर देंगे, तो वोट किसको देंगे? हाँ जी, वोट का अभी हमारी मीटिंग चल रही है, अहले मोहल्ला जो है ना वो इसमें डिसाइड करेंगे। हम कैंडिडेट जो है उनसे भी जो है राब्ते में, जो हमें मतलब रिटर्न में देगा ना कि हम ये काम करें, उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। किमाड़ी के अंदर और लोगों से भी मेरी बातचीत हुई, वो कहते हैं कि यहाँ पे काम नहीं हुए। आप समझते हैं कि काम हुए यहाँ पर? काम किया भी है। क्या काम किया? ये पीछे लाइन रोड पे गटर लाइन जो बनाया, सड़क तो जगह जगह सीवरेज का पानी नजर आया, सड़कें टूटी हुई नजर आई हैं। हाँ, फिर टूट गई, बनाई थी टूट गई। अच्छा, बनाई थी टूट गई। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपका वोट किसके लिए है? हमारा वोट भी पीपल्स पार्टी के लिए होगा। पीपल्स पार्टी के लिए होगा। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने काम किए थे यहाँ पे? देखें, काम तो हर कोई करता है, अब इनसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई काम करें, क्योंकि काम होगा तो फिर ही तो इनकी इज्जत होगी। जब काम नहीं होगा तो इज्जत कहाँ से होगी? तो इसी बात इनको बोलेंगे भाई काम करो। लोग जो है आप इतने वो नहीं है, आप काम करेंगे, आपके पास ये बेहतरी है, हमारी भी बेहतराई है, लोगों की इसी ने सबकी भलाई है। आप किसको वोट दोगे? मैं पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा। और पीपल्स पार्टी ने पहले जो पिछले साल में MNA हमारे रहे अब्दुल कादर पटेल साहब, जिन्होंने यहाँ पर RO प्लांट का काम करवाया। सबसे पहले ये था, अभी 5 साल हमारा ये RO प्लांट बंद था, बिल्कुल यहाँ कोई काम नहीं हो रहा था। हमारे MP यहाँ पर नून लीग के थे, कोई काम नहीं करवा रहे थे। तो अभी हमें कादर पटेल को इसलिए लाना है क्योंकि हमारा पानी का मसला हल हो जाए और सेवरेज का मसला हल हो जाए। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर पटेल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कादिर साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि उम्मीदवार जो आप खड़े हुए हैं यहाँ से NA 248 के लिए, तो वोटर का एतमाद किस तरह से हासिल करेंगे और इलेक्शन की तैयारी किस तरह चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, एतमाद वोटर्स को है। मैं 2008 से 13 तक यहाँ का MNA रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है जितने भी जो भी काम है, RO प्लांट्स हैं, गैस के काम, पानी के काम, उस ज़माने में हमें कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन इन 5 सालों में जो 5 साल गुजरे, इसमें हमारा रिजल्ट चेंज हुआ, मुंतखब ना हो सके, जो भी हुआ, उस ज़माने से ये मसाइल जो है वो बढ़ गए हैं। और खुदा ताला का शुक्र है कि मुझे किसी से कोई वादा कसम नई बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सारे लोग मुझे जानते हैं और इंशाल्लाह इनको पता है, इनको पूरा एतमाद है मुझ पर भी, अल्लाह की ज़ात पर भी और पार्टी पर भी। पहले भी अभी भी 10 साल हुकूमत रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा, कुछ हलकों में मैं और भी गया हूँ और ये हल्का भी काफ़ी बड़ा है। तो रास्ते में आते हुए जब मेरी आवाम से बात हुई, शहरियों से बात हुई, तो वो काफ़ी सारी शिकायत भी कर रहे थे कि काम कुछ नहीं हुआ, कचरे के ढेर वैसे के वैसे हैं, कूड़ा क्रिकेट वैसे का वैसे ही है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बल्दियाती निज़ाम में हमारे पास यहाँ की यूनियन काउंसिल्स नहीं है। क्यामाड़ी में कोई भी यूनियन काउंसिल सिवाय जजीरों के और बिट के, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी उसमें कामयाब हो पाई थी। हमारे 2-2, 3-3 पैनल खड़े हो गए, उन्होंने वोट बहुत ज़्यादा लिए, लेकिन बल्दियात में हमारे नुमाइंदे कामयाब नहीं हो सके। तो यही तो, इसी वजह से तो लोग हमें दोबारा याद कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, जब तक हम थे तो ये हालात नहीं थे। अब तो इस निज़ाम ने जो लोग आए हैं नया नारा लेकर, नई पता नहीं कौन सी ये तब्दीली है, कचरों वाली तब्दीली, तो बहरहाल इस तब्दीली को लोग मुँह दे देंगे। दोगे ना 25 तारीख को मुँह? MQM भी यहाँ पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ पर है, PTI भी है। MQM नहीं है यहाँ पर, दूसरी जमातें हैं। तो आप क्या समझते हैं किससे मुकाबला सख्त होगा? अब इन सबसे अगर आप पूछेंगे, वो यही कहेंगे कि हमारा मुकाबला कादिर पटेल से, बाकी ये आपस में फैसला करें। कादिर पटेल मेरे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, और इनका यही कहना है कि जो वादे किए थे पहले भी वो भी पूरे किए, और अब जो वादे किए हैं वोटर से वो पूरे होंगे। और यहाँ पर ये हल्का NA 248 से जो वो खड़े हो रहे हैं, और बहुत बड़ी सीट है इनके पास, और अगर ये जीतते हैं तो आवाम से किए हुए सारे के सारे वादे जो वो पूरे किए जाएंगे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हुमायूं खान मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि PS 113 के लिए खड़े हुए हैं, हल्का NA 248। हुमायूं साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि आप पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ थे, उसके बाद वो छोड़कर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है, सबसे बड़ी वजह क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जो है, वहाँ न रोज़गार हमें मिल रहा था,
नए इलाके के लिए तरक्याती काम हमें स्कीमें हमने गवर्नर साहब को भी दिए थे। जो 7 अरब रुपए की जो कराची पैकेज की जो बात थी उसमें इन्होंने हमें कहा कि जी आप हमें जो है ना स्कीमें दे दें। हमने लास्ट तकरीबन कोई 8-9 महीने पहले की बात है कि इनको स्कीमें भी दी और अपने इलाके में हमने नाप तोल भी करवाया कि हमने ये काम करने, ये हमारे स्कीम है और बाकायदा अफसरान भी आए, मगर उसके बावजूद उन्होंने हमें हमारे कुछ काम काज भी नहीं किए, इधर तक कि हमें मिलना भी गवारा नहीं किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अब आप आए हैं तो आप समझते हैं कि यहाँ पर वो काम जो रह गए थे अधूरे, जो मुस्लिम लीग नून में ना हो सके, अब हो जाएंगे? इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और ये रोजगार भी देती है और ये इलाके काम ठीक है। अच्छा, सामने जो मुझे प्लॉट नजर आ रहा है कादिर पटेल की, जब 2008 में भी वो आए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा और ये आज तक नहीं बन सका। ये प्लाट जो है इसमें की मुख्तलिफ वजूहात है कि ये 2008 की आपने बात की तो उस ज़माने में जो है ना किसी फर्म से इन्होंने बात की थी, जो बाहर से दुबई से कुछ लोग आए थे कि हम बीबी के नाम पे जो है ना यहाँ हॉस्पिटल बनाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम डोनेशन देंगे। ये इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग थी, मगर कराची पोर्टर्स के साथ इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इन्होंने उस वक्त जो है ना ये दीवार जो है ना लपेट दी और ये कि वो लिटिगेशन में वो मसला जो है ना अभी तक जो है ना कोर्ट में है शायद, और हम जब आएंगे इंशाल्लाह इसके लिए पूछेंगे भी और यहाँ जो MBB का जो है ना हॉस्पिटल बना। आवाम के लिए जो वादे किए हैं आपने, वोटर से जो वादे आप कर रहे हैं वो पूरे होंगे? और दूसरी बात ये कि यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क्स बनेंगे, क्योंकि किमाड़ी एक ऐसा इलाका है जहाँ शुरू से मैं अंदर दाखिल हुआ, मुझे कहीं पार्क नज़र नहीं आया और गंदगी की ढेर भी यहाँ पे जगह जगह नजर आए। तो जो यहाँ के वोटर सोच रहे हैं वो उनको मिलेगा हक? इंशाल्लाह जी, मैं आपको यह कह रहा हूँ कि मैंने अपने 23-24 साल कैरियर जो मुस्लिम लीग में मेरा था, मैं 2 मरतबा MPA बना। वो जितने अरसे के लिए भी बना, आपके इल्म में होगा कि जब तक हमारी हुकूमत थी उस दौरान भी जो काम काज मैंने किए वो भी जो है ना आवाम आपको बताएगी कि मैंने ज़ेर समंदर लाइनें लेकर के आया हूँ लोगों के लिए। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने का मकसद यही है कि यहाँ जो है ना काम होते हैं इस पार्टी में। इसमें बशर्ते मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं ना, अच्छे नुमाइंदे आए तो इंशाल्लाह अच्छे काम होंगे इलाके के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बिला वजह नाम लोगों ने बदनाम किया हुआ है। बात यह कि अच्छे लोग आएंगे तो आवाम की खिदमत होगी और इंशाल्लाह हम खिदमत करेंगे। ये केमाड़ी के लोगों को मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ लोगों के पास और उनसे मैं रब्ते कर रहा हूँ कि भाई मुस्लिम अपना ये जो मुस्लिम लीग थी इसके हामी जो थे वो आपके साथ थे, अब जो है वो मुखालिफ हैं आपके, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा वोट पे? नहीं, वो उनमें भी बहुत सारे लोग जो है ना वो मेरे साथ आ चुके हैं और बहुत सारे मेरे खामोश वोटर हैं जो कि इंशाल्लाह मुझे ही वोट देंगे, क्योंकि उनको इलाके में अमन चाहिए। मैंने अमन इलाके में दिया, मैंने इलाके में तरक्याती काम जो मुझसे हो सके, चाहे वो मैं 97 में MPA था या अब था, तो दोनों दौर में मैं मुझसे जो काम काज हुए इलाके की बेहतरी के लिए हमने काम किया। मैं अपोजिशन में था, मैं काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की और मैंने कहा कि यहाँ लोगों की खिदमत जो है वो इस तरीके से हो सकती है कि यहाँ की हुकूमत जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। मायूब खान मेरे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो कि पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे और अब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो खड़े हुए हैं और ये भी ये कहते हैं कि जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। यहाँ पे हॉस्पिटल बनेंगे, बच्चों के लिए पार्क्स बनेंगे अगर हम लोग इक़्तिदार के अंदर आए तो। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान खान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलमान, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ की कैंपेन भी आप चला रहे हैं, तो वो अलग हल्का है, इस हल्के के अंदर भी आप काम कर रहे हैं, किस तरह की कैंपेन चल रही है? जबरदस्त कैंपेन चल रही है। आप देख रहे हैं लोगों का जोश अलवला, आप देख रहे हैं किस तरह से जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो घर पे बैठे हुए बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और हमारे घर के बच्चे तो सबसे आगे आ गए हैं। आप समझते हैं कि यहाँ पर वोटर हैं आप लोगों के? देखें यहाँ का जो वोटर है वो बहुत सताया हुआ है, बहुत पसमानदगी का शिकार है और पिछले 30 सालों से सिर्फ वादे होते हैं यहाँ पे और पसमानदगी नहीं जाती। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि शहर के एक इतने बड़े शहर के बीचों बीच ये गांव जो इतने सालों से बसाया हुआ है इसी में अशराफिया की बदनीयती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको मजदूरों की, ड्राइवर्स की, सिक्योरिटी गार्ड्स की कमी ना हो।
इसीलिए ये गांव ही रहता है, चाहे सालों साल गुजरते रहे। अच्छा सलमान, आप खुद भी यहाँ से पैदल आ रहे हैं और मैं भी मेन रोड से सिर्फ यहाँ पहुँचने में 35 से 40 मिनट लगे हैं, जो 5 मिनट का रास्ता है। आप समझते हैं कि जो यहाँ की सड़कें हैं जो टूट का शिकार है, बदबू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये सब चीज़ें ख़त्म करेंगे, वादा कर रहे हैं आप आवाम से? देखें, हमारे पास क्रेडेंशियल्स हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद इस हल्के से खड़े हो रहे हैं, उनके पास परफॉर्मेंस है, उन्होंने पंजाब में करके दिखाया है। आज आप जब गाड़ी में सक्कर से सादकाबाद में एंटर होते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि आप किसी दूसरे मुल्क में आ गए। सड़कों का जो जाल गांव शहरों बिछाया गया है, वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ पॉलिटिकल विल की कमी थी और आज वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में आ चुकी है कराची में, और अगला वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह ताला कराची से होगा। क्या समझते हैं इस हल्के के अंदर कौन टफ टाइम दे सकता है? देखिए, खास मैं समझता हूँ कि ये वो हल्का है जहाँ पे 2 दफ़ा एजाज शफी साहब MNA गुजरे हैं। ये सीट हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मोहब्बत करने वालों की है। हम जिस PS में खड़े हुए हैं इस वक्त, जिसमें ये कैंडिडेट मोहम्मद मुहिबुल्लाह खान साहब हैं, इसमें भी हमारे ही PS के कैंडिडेट जीत के असम्बली में गए। बाद में उन्होंने पार्टी ज़रूर चेंज करी, लेकिन लोटा बन गए, लेकिन लोगों ने मोहब्बत नहीं छोड़ी। अब उनको अंदाज़ा होगा कि अब वोट नहीं मिलेगा, वोट क्योंकि सिर्फ नवाज शरीफ का है। ठीक है, पहले MQM यहाँ से जीती थी लेकिन काम नज़र नहीं आए थे। आप समझते हैं कि आप लोगों की हुकूमत आएगी, आप अगर इक़्तिदार में आते इस हल्के से जीतते हैं तो यहाँ के काम जो है वो होंगे और जो लोग उनके साथ वादे किए वो पूरे होंगे? 100% होंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने पार्टी ईस्ट वेस्ट का दफ्तर भी यहाँ पर कायम कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का विजन ये है, जिस तरह की हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत है, कि हमने अपने लोगों में रहना है, हमने इस्लामाबाद में नहीं रहना। दफ्तर यहाँ बन रहा है इंशाअल्लाह ताला, जहाँ पे लोगों के लिए हम सब एक्सेसिबल होंगे और उनकी शिकायत रोज़ाना की बुनियाद पर सुनी और उस पर अमल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने लाहौर को पेरिस बनाया, आप समझते हैं कराची को भी उसी तरह से लेके चलेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ खुद यहाँ से हल्के से खड़े हो रहे हैं? जी हाँ, उनका इस पसमानदगी की वजह से ही वो इस हल्के से खड़े हो रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे हम समझते हैं कराची में सबसे ज़्यादा अगर काम करने की गुंजाइश है तो इसी इलाके में, और हम इंशाअल्लाह ताला करके दिखाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान खान, थैंक यू। सलमान खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंडिडेट हैं, और इन्होंने आवाम से वादा किया है कि यहाँ के मसाइल जो भी हैं वो हल करेंगे इक़्तिदार में आने के बाद। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार अब्दुल अजीज़ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आप इस हल्के से खड़े हुए हैं कौमी असम्बली के लिए, और लास्ट टाइम भी रनर अप यहाँ से PTI आई थी, तो इस दफ़ा क्या उम्मीद है आपको? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट टाइम भी PTI ये हल्का जीती थी, लेकिन वो कुछ ऐसे मामलात हुए थे जो दुनिया को पता है। अल्लाह ने चाहे इस दफ़ा बड़ी अच्छी पोजीशन में, अवाम का पूरा एतमाद है इमरान खान पे, और हम जहाँ भी जा रहे हैं तो यही सूरत हाल है जो आप यहाँ देख रहे हैं। लोग खुद से चौक दर चौक शामिल हो रहे हैं, दूसरी पार्टियाँ छोड़ के, और इमरान खान के झंडे के नीचे जमा हो रहे हैं। उसकी वजह भी यही है कि लोगों को एक होप नज़र आ रही है, एक उम्मीद नज़र आ रही है। 40-45 साल से जो ये रिवायती सियासतदान कर रहे हैं लोगों के साथ, लोग बेजार आ चुके हैं, लोग तब्दीली चाह रहे हैं, लोग अपने मसाइल का हल चाह रहे हैं। मसाइल तो वाकई बहुत ज़्यादा है। हल्के में जब मैं दाखिल हुआ था, बहुत सारे इलाकों के अंदर गया हूँ, वहाँ पे कचरा और कूड़े के ढेर और गंदे नाले नज़र आए, सीवरेज का पानी भी नज़र आया। आप लोगों ने जो आवाम के साथ वादा किया, अपने वोटर्स के साथ वादा किया इस हल्के के लिए, वो पूरा करेंगे अगर इक़्तिदार में आते हैं तो? यकीनन हमारी टोटल सियासत यही है। हमें खान साहब ने जो कुछ सिखाया है वो यही है कि आवाम को रिलीफ देना है और मसाइल का हल ढूंढना है, और मसाइल हल करके देने हैं लोगों को। ये जो लोगों की उम्मीद है, लोगों की मोहब्बत है, और इमरान खान से जो अकीदत है, ज़ाहिरी बात है इस उम्मीद का जवाब इमरान खान और उसके नुमाइंदे एक लोगों के लिए हल की सूरत में, उनकी ज़िंदगी आसान करने की सूरत में इंशाअल्लाह हम करेंगे। जी, इस वक्त मेरे साथ मुत्तहिदा मजलिस से अमल के गुल अफरीदी मौजूद हैं, जो कि NA 248 के लिए खड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करूँगा, इनसे जानूँगा कि ये वोटर का एतमाद किस तरह से? असल में वोटर का एतमाद इसलिए मुझे हासिल है कि कराची बंदरगाह पर हम तकरीबन 43 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और 43 साल से मैं कहता हूँ पाकिस्तान की किसी इदारे में कोई यूनियन इलेक्शन नहीं जीत रहा है। ये लोगों का एतमाद है जो मेरे हल्के के ज़्यादातर लोग कराची बंदरगाह पे है। आयल इंस्टॉलेशन ईयर है, मैं पहले आयल टैंकर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और अभी भी आयल फील्ड से वाबस्ता हूँ। और ये कराची की बंदरगाह पर जो मेरे लोग इस एरिए में रहते हैं
वो पिछले मेरे दादा के ज़माने से तकरीबन 80 साल हो गए जो हम पर एतमाद कर रहे हैं, और हमारे इस ख़ानदानी पस मंज़र यहाँ पर बड़ा मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, वोटर से वोट लेने के लिए जो वादे किए हैं आपने, जो कर रहे हैं, वो पूरे होंगे? अल्लाह ने चाहा, चूँकि मैं इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ कराची पोर्ट में, पोर्ट कासम की बंदरगाह भी हमारे साथ है, हमारी वहाँ CB चल रही है। यहाँ पर हम जो लोगों से वादे कर रहे हैं, सबसे बड़ा मेजर वादा ये कर रहे हैं कि कराची की बंदरगाह, ऑयल इंस्टॉलेशन एरिया, डीप सी में ये जो करीब तरीन इलाके हैं इंशाल्लाह इसमें इनको रोज़गार दिलाएंगे अल्लाह के फजल से। ठीक है। अच्छा, इत्तेहाद की बातें हो रही हैं कुछ? हमारे केमाड़ी की सतह पे इत्तेहाद की कोई बात ऐसी नहीं हो रही है फिलहाल। इत्तेहाद किसी से नहीं कर रहे? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह टफ मुकाबला है पीपल पार्टी PTI और हमारे दरमियान इंशाल्लाह। ठीक है। गुल अफरीदी मेरे साथ मौजूद थे जो कि कह रहे हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी से जो हमारा मुकाबला है और जो वादे किए हैं आवाम से वोट हासिल करने के लिए, वो वादे भी जो है वो मुकम्मल करेंगे। ये था हल्का NA 248 और यहाँ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, और उनका यही कहना है कि इधर के जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे। वोटर जो है वो अपना हक अदा करेगा 25 जुलाई को जिस दिन इलेक्शन होगा। बस इंतज़ार है इक़्तिदार में आने का, और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ के मसाइल ख़त्म होते हैं या नहीं होते।